हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति भगवान शिव की छोटी सी भी सच्चे मन से पूजा कर लेता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ स्वयं पूरी करते हैं। ये आज हम आपको बताते हैं महाशिवरात्रि की संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, शिवरात्रि की पौराणिक कथा, कौन से काम करने चाहिए शिवरात्रि के दिन, कौन से काम भूलकर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त रहेगा। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि तिथि रहेगी 15 फरवरी 2026 शाम को 5:04 से आरंभ होगी और 16 फरवरी 2026 को शाम को 5:34 पर समाप्त होगी। इस दिन रात्रि पूजा और जागरण का विशेष महत्व माना गया है और व्रत परायण रहेगा 16 फरवरी को। महाशिवरात्रि पूजा विधि। सबसे पहले यह जान लीजिए कि अगर आपके पास मंदिर जाने का समय नहीं है और कोई सुविधा नहीं है तो आप पूजा घर पर भी कर सकते हैं। अगर मंदिर जाने की सुविधा है तो मंदिर जाकर शिवलिंग पर पूजा करना सबसे उत्तम माना गया है। घर पर भी सच्चे मन से की गई पूजा उतनी ही फल देती है जितनी कि मंदिर जाकर की गई पूजा। पूजा श्रद्धा और भाव से करनी चाहिए, मंदिर हो या घर पर। शिवरात्रि पर पूजा करने के लिए सबसे पहले एक थाली लें। थाली में कुछ सामान रखें जैसे कि चावल, उसके बाद धतूरा, साफ फूल, 2 फल रखें थाली में। अभिषेक की तैयारी के लिए पीतल के लोटे में कच्चा दूध ले लें, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध चढ़ाना अशुभ माना जाता है। तांबे के लोटे में जल भर लें। अगर गंगा जल नहीं है तो उसमें जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। ध्यान रखें, दूध और जल अलग अलग ही चढ़ाना चाहिए। दूध और जल को कभी मिक्स करके नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को जल और दूध कैसे चढ़ाएं। सबसे पहले तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें गंगा जल मिलाकर आप जल अर्पित कर सकते हैं। फिर पीतल के लोटे में कच्चा दूध लेकर शिव जी को चढ़ाएं। उसके बाद बेलपत्र, धतूरा, फूल, चंदन अर्पित करें। चढ़ाते समय मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इस तरह पूजा करने से क्या फल मिलता है। मान्यताओं के अनुसार सुहागिन स्त्रियों का सुहाग लंबा होता है, पति की आयु बढ़ती है, स्त्रियां सदा सुहागिन रहती हैं। अविवाहित लड़कियों को मनचाहा वर प्राप्त होता है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है, एक गरीब शिकारी जंगल में रहता था। उसे पूजा पाठ और व्रत का कोई ज्ञान नहीं था। एक बार शिवरात्रि की रात वह शिकार की तलाश में जंगल गया। पूरे दिन बीत गए लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। रात्र होने पर वह थक कर एक बेलपत्र पेड़ के नीचे बैठ गया। नीचे शिवलिंग स्थापित था लेकिन इसे उसका ज्ञान नहीं था। डर के कारण वह पूरी रात जगता रहा, बार बार बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा और उसके लोटे में जल भी टपकता रहा। अनजाने में ही सही उससे पूरी रात जल अभिषेक, बेलपत्र अर्पण और जागरण होता रहा। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई तो यमदूत उसे लेने आए। तभी भगवान शिव के गण प्रकट हुए और बोले, इसने महाशिवरात्रि की व्रत पूजा की है, अनजाने में ही सही हमारी पूजा की है, इसलिए यह पापों से मुक्त है। और इस प्रकार वह शिकारी शिवलोक पर अधिकारी बन गया। अनजाने में भी की गई पूजा इतना बड़ा फल दे सकती है, जो कि भक्त जानबूझकर श्रद्धा से करता है। महाशिवरात्रि की पूजा उसे भोलेनाथ अवश्य ही मनचाहा फल देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करें। जल और दूध सही विधि से चढ़ाएं और भोलेनाथ का स्मरण करें। शिवरात्रि के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले भक्त फलाहार या दूध आधारित भोजन कर सकते हैं। इस दिन क्या खा सकते हैं, सेब, केला,
अनार, पपीता, फल, नारियल पानी और फलों का रस, दूध, दही, छाछ, मखाने, साबूदाना, सिंगाड़े का आटा खा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? महाशिवरात्रि व्रत अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए? चावल और चावल से बनी चीज़ें, गेहूँ, रोटी, आटा, दाल, चना, राजमा, प्याज, लहसुन, साधारण नमक, तला भुना चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है शिवरात्रि के दिन अन्न ग्रहण करने से व्रत का फल अधूरा रह जाता है। हर हर महादेव।